चलो अब यहाँ पर हमको क्या देखना है, समस्थानिक। इसको आइसोटोप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। आइसोटोप। ठीक है, ये क्या होते हैं? तो इसमें परमाणु संख्या क्या होती है? समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? अलग। तो इसे हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक। तो समस्थानिक की परिभाषा क्या हो जाएगी? जिनकी परमाणु संख्या क्या हो? समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या कैसी हो? अलग अलग हो। जैसे यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। जैसे ये प्रोटियम है, तो इसको दर्शाते हैं एक और एक, नीचे परमाणु संख्या है और ऊपर क्या है? परमाणु द्रव्यमान। यहाँ पर ये ड्यूटीरियम है, तो नीचे परमाणु क्रमांक कितना है? एक। और द्रव्यमान संख्या कितनी है? दो। फिर ये ट्राइटियम है, तो ट्राइटियम में ऊपर परमाणु द्रव्यमान कितना है? हाँ, और इसका परमाणु संख्या कितनी है? एक। इसमें देखो, इसमें भी परमाणु संख्या कितनी है? एक। इसमें भी परमाणु संख्या कितनी है? एक। इसमें भी परमाणु संख्या कितनी है? एक। तो परमाणु संख्या क्या हो गई? समान। अब द्रव्यमान संख्या देखो, इसमें कितनी है? एक। इसमें कितनी है? दो। इसमें कितनी है? तीन। तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? समस्थानिक। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कार्बन का। जैसे कार्बन है, ये 6 और 12 हो गया। कार्बन 6 और 14 हो गया। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 6। इसमें भी परमाणु क्रमांक कितना है? 6। लेकिन इसका जो द्रव्यमान संख्या है ना, वो कैसी है? अलग अलग है। तो ये क्या कहलाएंगे? दोनों समस्थानिक। इसी तरह से क्लोरीन में देखो, क्लोरीन का क्या है यहाँ पर? 17 और 35। इसमें भी 17 और 35, 37 है। तो इसका जो परमाणु क्रमांक है 17, इसका भी परमाणु क्रमांक क्या है? 17। लेकिन जो द्रव्यमान संख्या वो कैसी है? अलग अलग। तो सीधा सीधा समस्थानिक क्या कहलाया? जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। प्रकृति में जो क्लोरीन होता है, इसके दो समस्थानिक हो गए ना। क्लोरीन ये हम लिखे थे कितना? 17। और एक में लिखे थे 35। और दूसरा क्लोरीन लिखे थे यहाँ भी 17, और यहाँ पर क्या लिखे थे? 37। तो एक का द्रव्यमान 35 U है और एक का द्रव्यमान क्या है? 37 U। जब ये प्रकृति में मिलते हैं तो मिक्सचर मिलते हैं, माने ये 3 इसका अनुपात होता है और इसका अनुपात कितना होता है? 1। माने 3 गुना ये क्लोरीन 35 वाला रहेगा और 1 गुना क्या होता है? 37 वाला। तो ये दोनों रहते हैं। तो हम इसका द्रव्यमान फिर क्या माने? 35 माने कि 37 माने? है ना। तो इसका हम क्या निकालेंगे? औसत निकालेंगे। क्या निकालेंगे? औसत। तो क्लोरीन का जो औसत परमाणु द्रव्यमान होता है, तो शुरू में कितना हुआ? 35। इसके 3:1 का मतलब कुल मिला के कितने भाग हो गए? 4। है ना। तो इसको 3/4 लिख सकते हो। यहाँ ये ना लिख के क्या लिख दोगे? 3/4। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है, तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, 35 का गुणा 3 में करोगे तो कितना होगा? 105 बटे कितना हो गया? 4। और 37 का 1 में करोगे तो 37 बटे में हो गया 4। 105 और 37 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 142 बटे कितना हुआ? 4। इसका भाग करोगे तो 35.5 U। इसीलिए जो क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान माना जाता है, वो न 35 माना जाता है और न 37 माना जाता है। कितना माना जाता है? 35.5 माना जाता है। अब यहाँ पर समस्थानिकों के उपयोग समझते हैं। क्या क्या उपयोग में, किस किस काम में आते हैं, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ देखें, कभी यूरेनियम का नाम सुने होंगे। तो यूरेनियम के बहुत सारे समस्थानिक होते हैं। एक समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में किया जाता है। परमाणु भट्ठी जहाँ पर बिजली बनाते हैं, उसको एटॉमिक रिएक्टर कहते हैं। उसमें किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम का, यूरेनियम के समस्थानिक का। इसी तरह कैंसर को ठीक करने के लिए कोबाल्ट का समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। और घेंघा रोग, घेंघा रोग समझते हो? गले में ऐसे फूल जाता है, झूलने लगता है, तो इसके लिए किसका उपयोग किया जाता है? आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है।
अब इसका अगला भाग है क्या, समभारिक। समभारिक माने द्रव्यमान बराबर हो, भार बराबर हो, है ना। तो इसको इस तरह से कह देते हैं कि परमाणु संख्या कैसी हो, अलग अलग, और द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान। अपने से परिभाषा बनाना है। ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या कैसी हो, अलग अलग, और द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो, उसको हम क्या कहते हैं, समभारिक। जैसे यहाँ पर कैल्शियम के बारे में लिखा है, मान लो कैल्शियम है, तो इसका जो कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20, और परमाणु भार कितना होता है, 40 होता है। ठीक है। यदि मैं आर्गन लिख दूं, तो आर्गन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 18, और इसका जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 40, है ना। तो यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक है कैसे हैं, अलग अलग, और जो परमाणु भार हैं वो कैसे हैं, समान हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, समभारिक। तो ये सब कुछ नहीं लिखना है शब्दों में, सिर्फ इतना लिखना है कि जिनकी या जिन परमाणुओं की परमाणु संख्या क्या होती है, अलग अलग, और द्रव्यमान संख्या क्या होती है, समान, उसको समभारिक कहते हैं। उदाहरण के लिए ये कैल्शियम वाला बना सकते हो और आर्गन वाला बना सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, चिन्ह HDT के लिए प्रत्येक में पाए जाने वाले 3 अपरमाणु कणों को सारणीबद्ध कीजिए। तो यहाँ पर H का मतलब क्या है, हाइड्रोजन। D का मतलब ड्यूटेरियम, है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रेटियम, 3 ठो पढ़े हैं ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये क्या हुआ H, ये क्या हुआ D, और ये क्या हुआ T। ठीक है। इसमें हमको ये तो कहला गए तत्व, ये क्या कहला गए, तत्व। अब इसमें हमको बताना है कि प्रोटॉन कितने हैं, इसमें हमको बताना है न्यूट्रॉन कितने हैं, और इसमें हमको बताना है इलेक्ट्रॉन कितने हैं। ठीक है, तीनों हमको बताना है। इसमें हाइड्रोजन में प्रोटॉन कितने होते हैं, एक, न्यूट्रॉन एक भी नहीं रहता, और एक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ये जो ड्यूटेरियम है, इसमें प्रोटॉन तो एक ही रहेगा, और एक क्या रहेगा, न्यूट्रॉन, और एक क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन। फिर ये ट्रिटियम है, ट्राइटियम है, तो इसमें प्रोटॉन कितना रहेगा, एक, न्यूट्रॉन कितना रहेगा, दो, और इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, एक। प्रोटॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन रहता है। इस तरह से हमको यहाँ पर क्या बना देना है, सारणी बना देना है। ठीक है। अब अगला वाला हम देख लेते हैं, दूसरा प्रश्न क्या कहता है। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा प्रश्न है, समस्थानिक और समभारिक के किसी एक युग्म का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं पहले समस्थानिक ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, समस्थानिक। समस्थानिक में ले लेता हूँ C6H12 है, ऊपर ऐसा भी लिख सकते हैं, चाहे इधर लिख दें चाहे इधर लिख दें। और दूसरा क्या है, C6 और H14। इसमें इलेक्ट्रॉन 6 ही होते हैं। तो यहाँ पर जब हम 6 का करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो जो C का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 2 और 4, अष्टक नियम से। फिर यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, समभारिक। ठीक है। तो समभारिक में मैं ले रहा हूँ कैल्शियम, कैल्शियम का कितना है 20, और ऊपर कितना होता है 40। दूसरा में, हाँ 40 लिख रहा हूँ ना, ये 40 हो गया। आर्गन का कितना होता है 18, और यहाँ पर कितना होता है 40। अब इसका मुझे क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो कार्बन, ये कैल्शियम हमारे पास कितना है 20, तो मैं कैल्शियम 20 लिख लिया। कितना हो जाएगा 2, 8, 8 2 10, और 10 8 18, 18 2 20। इस तरह से इसका परमाणु विन्यास हो जाएगा। इसके बाद में हम आर्गन का ले लेते हैं। आर्गन का कितना है 18, तो हमको क्या लिखना है 2, 8 और 8। इस तरह से हमको इसका हल करना है। ठीक है। तो ये चैप्टर समाप्त होता है। अगले वीडियो में जो है हम इसके एक्सरसाइज को समझेंगे।